एक दिन पहले यारा सेन तेज कदमों से लाइब्रेरी की तरफ बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर गुस्सा और संतोष दोनों थे, क्योंकि कुछ देर पहले ही उसने अर्जल की बदतमीजी हरकत का करारा जवाब दिया था। कॉलेज के गलियारे में सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन पीछे से धीमी कदमों की आहट उसे रुकने पर मजबूर कर देती है। जैसे ही उसने पलटकर देखा, एक लड़की उसके कुछ दूरी पर खड़ी थी, जो अभी तक उसे ही घूरे जा रही थी। यारा ने संकुचित नजरों से पूछा, तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? उस लड़की ने जवाब में हल्की मुस्कान के साथ कहा, माफ करना, मेरा नाम शिवानी है। मैं इस कॉलेज में नई हूँ और तुम्हें देख कर लगा कि तुम स्ट्रांग हो। मुझे तुम्हारी तरह बनना है। यारा थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, तुम्हें मेरी तरह नहीं, खुद की तरह मजबूत बनना चाहिए। शिवानी ने मुस्कुराकर दोस्ती का हाथ बढ़ाया और यारा ने हिचकिचाते हुए वो हाथ थाम लिया। दोनों चुपचाप लाइब्रेरी की तरफ बढ़ गए। उसी समय हिमवंत शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग में एलन कॉरपोरेशन के हेड ऑफिस में रिवान एलन खिड़की के पास खड़ा शहर के नज़ारों को देख रहा था, लेकिन उसकी आंखें आसमान में नहीं, उस मासूम हंसी की याद में गुम थी जो कुछ घंटे पहले उसकी गोद में थी। ईरा आज सुबह से ही बहुत शांत थी। न किसी टॉय से खेली, न ही कोई जिद की। मिहिर उसके ऑफिस में दाखिल हुआ तो रिवान ने तुरंत कहा, ईरा के रूम में खाना पहुंचा दो। अगर वो जागे तो भूखी ना रहे। मिहिर ने सिर हिलाया और चला गया। शाम को ऑफिस से निकलते वक्त रिवान का चेहरा उतरा हुआ था। उसकी गाड़ी जैसे ही सिग्नल क्रॉस करती है तो पीछे से एक ब्लैक एसयूवी जोर से टकराती है। ड्राइवर जैसे ही बड़बड़ाता है ड्राइवर जैसे ही हड़बड़ाता है, रिवान बिना कुछ बोले पीछे मुड़ता है। ईरा डर कर पीछे हट चुकी थी और उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। रिवान ने तुरंत उसे गोद में उठाया और उसे सीने से लगाकर शांत किया। अगले ही पल उसने ड्राइवर से कहा, साइड करो गाड़ी। मिहिर ने दूसरी गाड़ी से उतरकर बाकी सिक्योरिटी टीम को इशारा किया। चंद मिनटों में 3 गाड़ियां उस एसयूवी की चारों ओर तैनात हो चुकी थी। रिवान ने सिर्फ एक बार सिर हिलाया और फिर आवाजें गूंज उठीं। गोलियां नहीं, एक बहुत सटीक और चुस्त एक्शन। हमला करने वाले चारों लोग पकड़ लिए गए थे। रिवान ने उनमें से एक को देखा और बोला, ये शहर मेरी बेटी के लिए सुरक्षित नहीं तो किसी के लिए नहीं होगा। उसके बाद रिवान सीधे ईरा रेसिडेंस पहुंचा, वो आलीशान विला जिसे उसने ईरा के नाम रजिस्टर करवाया था। वहां पर रीमा ने दरवाज़ा खोला, लेकिन रिवान ने ईरा को खुद कमरे तक ले जाकर उसकी गोद में ही सुलाया। प्रेजेंट डे महिरा हाइट्स के एक प्राइवेट फ्लोर पर होटल डायमंड के रूम नंबर 402 में समरीय वर्धन जैसे ही घुसा, माया उसके सामने आ खड़ी हुई। समरीय यारा के अपार्टमेंट से गुस्सा होने के बाद सीधा यहाँ चला आया था। माया ने चुपचाप कहा, तुम देर क्यों क्यों कर देते हो हमेशा? माया ने चुपचाप कहा। तो समरेह ने कहा, नहीं आज नहीं माया। इतना बोल वो सीधा बेड के पास चला जाता है। ये लड़की यारा की कज़न माया थी। समरेह बेड पर बैठते हुए, माया चुपचाप सो जाओ। अगर आज हम एक हुए तो हो सकता है तुम्हारा पहले एक्सप्रेशन बहुत दर्द भरी हो, क्योंकि अभी मेरा मूड बिल्कुल सही नहीं है। माया समरेह की बात सुनकर मुस्कुराते हुए समरेह के पास जाती है और अपना जैकेट उतार कर फर्श पर फेंक देती है। माया की जैकेट उतारते ही समरेह माया को देखता है। माया की बॉडी पर कपड़े के नाम पर बस एक नेट की नाइटी थी, जिससे उसकी बॉडी समरेह को साफ साफ नजर आ रही थी। समरेह माया से अपनी नजरें फेरते हुए बोला, माया ये क्या बदतमीजी है? जाकर अपने कपड़े बदलो। माया समरेह की बातों को इग्नोर कर जाकर समरेह की गोद में बैठ जाती है। माया समरेह के हाथ को पकड़ अपनी कमर पर रखते हुए बोली, आखिर कब तक तुम्हें मुझे इग्नोर करोगे?
आखिर कब तक तुम मुझे इग्नोर करोगे? यारा तुमसे प्यार नहीं करती। अगर वो तुमसे प्यार करती तो वो तुम्हारी ज़रूरतों का ख्याल रखती। यूँ हर बार तुम्हें मना नहीं करती। अरे, जो लड़की तुम्हें खुद को किस तक नहीं करने देती है वो तुम्हें खुशी क्या देगी? समरे, जो बहुत गौर से माया की बातों को सुन रहा था, उसे पता नहीं क्या होता है। वो माया की कमर को जोर से पकड़ते हुए उसे बेड पर पटक देता है। माया कुछ समझ पाती उससे पहले ही एक ही झटके में माया की नाइटी उसकी बॉडी से अलग होने लगती है। समरे बिना एक पल भी गंवाए उस पर टूट पड़ता है। समरे माया के होठों को चूमते हुए उसे जोर से बाइट कर रहा था, जिससे माया को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, पर उसकी चीख उसके गले में ही घुट गई क्योंकि समरी किसी जानवर की तरह उसके होठों को चूम रहा था। समरी माया के होठों को चूमते हुए अब उसके गले पर आ गया। समरी माया के गले को बाइट करते हुए माया में इस तरह गुम हो चुका था कि उसे कुछ होश ही नहीं रहा। धीरे धीरे समरी माया के गले को चूमते हुए उसे बाइट करने लगा। समरी माया के गले और कॉलर बोन पर बाइट कर लेता है, जिससे माया की हल्की सी चीख निकल जाती है। माया दर्द से सिसकते हुए समरी को खुद से दूर कर देती है। समरी माया के दूर करते ही माया को देखता है, जिसका चेहरा लाल हो चुका था। उसकी आंखों में हल्की हल्की आंसू थे। समरी देखता है कि माया की पूरी नेक पर बाइट के निशान पड़ चुके थे। समरे माया को देखते हुए अपने कपड़े उतारने लगता है। समरे अपने कपड़े निकाल माया के ऊपर आ जाता है और माया के माथे को चूमकर माया की बॉडी पर अपने हाथ फेरने लगता है। माया समरी के ऐसा करने से अंदर तक सिहर रही थी। समरी माया को गालों को सहलाते हुए माया की कमर तक पहुंच जाते हैं और वो माया के कमर पर अपने हाथ फेरने लगा। माया समरेह की ऐसा करते ही उछल जाती है, पर समरेह अपने हाथों को वहां से नहीं हटाता। वो माया का रिएक्शन देख रुकता नहीं है। माया आहें भरते हुए समरेह को रोकने की कोशिश करती है, पर समरेह उसके दोनों हाथों को पकड़ उसके सिर के ऊपर दबा देता है। समरेह माया के पेट पर किस करते हुए गालों को रब करते हुए अपनी पकड़ कस देता है, जिससे माया चिहोक कर अपनी चेहरे को इधर उधर करने लगती है और माया आह कर सिसकते हुए अपने चेहरे को समरेह की पकड़ से छुड़ाने के लिए मचलने लगती है। थोड़ी देर तक तड़पने के बाद माया शांत हो जाती है। जब समरेह अपने हाथों को खींचता है, माया के शांत होते ही समरे अपने हाथों को खींच लेता है। कुछ देर में माया की चीखें उस कमरे में गूंज उठती है। समरे अपनी जीभ से लिक करते हुए हर जगह किस करने लगता है और माया एक बार फिर से सिसकियां भरने लगी। थोड़ी देर तक समरे अपना सिर को ऊपर उठाकर माया को देखता है, जो अभी अपनी आंखें बंद किए बेड शीट को अपनी मुट्ठी में भर कर सिसकियां भर रही थी। समरे अब ऊपर आकर माया के होठों को किस करता है और एक झटके से खुद को माया के अंदर समा देता है। समरेह के माया के अंदर समाते ही माया की दर्द भरी चीख निकल जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गया। माया समरेह को खुद के ऊपर से हटाने की कोशिश करने लगती है, अपने पैरों को बेड पर पटकने लगती है, पर समरेह को तो जैसे इससे कोई मतलब ही नहीं था। माया की चीख कमरे में गूंजने लगती है। समरे बिना रुके अपनी बॉडी को मूव कर रहा था, जिससे माया की हालत खराब होने लगी थी। समरे न जाने रात में कितनी बार माया के साथ इंटीमेट हुआ और किस पहर में उससे अलग हुआ। सुबह का वक्त रिवान एलन अपने बेडरूम के सामने खड़ा था, जहां उसकी टाई एक लंबी कतार लटकी हुई थी। वो हर दिन की तरह आज भी एकदम परफेक्ट दिखना चाहता था, लेकिन उसके चेहरे की हल्की थकान बता रही थी कि रात की नींद पूरी नहीं हुई थी। दरअसल कल रात ईरा को सुलाने में उसे जितनी मशक्कत करनी पड़ी थी, वो शायद किसी मीटिंग में भी नहीं करनी पड़ती। उसके सामने खड़ी उसकी बेटी ईरा नन्ही उंगलियों से पापा की टाई को पकड़कर खींचने की कोशिश कर रही थी। डैडी, ये वाली टाई पहनो ना, ये ब्लू वाली, ईरा ने मुस्कुराते हुए कहा। रिवान ने हल्की मुस्कान के साथ झुककर उसकी बात मानी और वहीं ब्लू टाई पहन ली। उसके बाद उसने ईरा को गोद में उठाया और लिविंग रूम तक लाया, जहां नैनी रीमा पहले से ही रीना का किंडरगार्टन बैग तैयार कर रही थी। रिवान ने ईरा को प्यार से उसके माथे पर चूमा और उसे रीमा के हवाले किया।
एलन विला के गेट से निकलती कार जैसे ही मोड़ पर पहुंची, ईरा खिड़की से बाहर हाथ निकालते हुए अपने पापा को बाय कर रही थी। रिवान भी हाथ हिलाते हुए मुस्कुरा कर, लेकिन जैसे ही कार उसकी नज़रों से ओझल हुई, उसका चेहरा फिर से सख्त हो गया। अब उसे पार्टी में जाना था, एक ऐसी पार्टी जो सिर्फ नाम की थी, लेकिन असल में वहाँ बहुत कुछ तय होने वाला था। उधर यारा सेन भी अपने अपार्टमेंट में तैयार हो रही थी। उसका चेहरा थोड़ा उदास था। समरे मल्होत्रा से उसकी मुलाकात और फिर अचानक यूँ चला जाना यारा को खटक रहा था। वो रेडी होकर जैसे ही हॉल में पहुंची, शिवानी पहले से ही सोफे पर बैठी थी और कुछ पढ़ रही थी। मैं आज लेट आ सकती हूँ, डिनर कर लेना, यारा ने कहा। शिवानी एक नज़र उसकी ब्लैक ड्रेस पर डाली और फिर होठों पर मुस्कान लाकर बोली, तू इस ड्रेस में लग तो रही है जैसे कोई मॉडल रैंप वॉक पर जा रही हो। सावधान रहना, बहुत सी नज़रें तुझ पर टिकने वाली है। यारा हल्के से मुस्कुराई और उसकी ओर झुककर उसे गले लगाया। ध्यान रखना और कोई परेशानी हो तो कॉल कर देना। पार्टी का वेन्यू हेमवंत शहर के एक लग्जरी होटल में था। यारा जैसे ही वहां पहुंची, समरीवर्धन पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि समरी ने ही यारा को बुलाया था पार्टी में। उसने यारा को देखते ही उसके लुक्स की तारीफ की और उसके हाथ में एक जूस का ग्लास थमाया। थोड़ा रिलैक्स हो जाओ बेबी, मैं तुम्हारे लिए डिनर लेकर आता हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। यारा मुस्कुराकर जूस ले लेती है और एक टेबल पर बैठ जाती है, लेकिन तभी समरे कॉरिडोर की तरफ चला जाता है, जहां उसकी मुलाकात माया से होती है। माया, जो एक बेहद हॉट ड्रेस में थी, उसके कमर में हाथ डालते हुए उसके बेहद करीब आ जाती है और कहती है, कल की रात अधूरी थी समरे, आज पूरी करेंगे ना। समरे की आंखों में चमक आ जाती है और वो माया को वहीं कॉरिडोर के एक कोने में खींच लेता है। दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगती है और समरे उसकी गर्दन पर हल्के से किस करने लगता है। तभी यारा, जो समरे का इंतजार करते हुए बोर हो चुकी थी, वॉशरूम जाने के बहाने उठती है और गलती से उस कॉरिडोर की तरफ मुड़ जाती है। जैसे ही उसकी नज़र समरी और माया पर पड़ती है, उसके कदम वहीं जम जाते हैं। समरी की बाहों में कोई और लड़की, और वो भी इतनी नज़दीक। यारा के होंठ कांपने लगते हैं। उसका हाथ कांपता हुआ मुंह की तरफ जाता है, जैसे चीख को दबा रही हो। आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन वो खुद को संभालते हुए वहां से मुड़ जाती है। दूसरी ओर रिवान एलन विला से निकलकर पार्टी वेन्यू की तरफ बढ़ चुका था। उसकी आंखों में एक ठंडापन था और चेहरे पर वही पुरानी शक्ति, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आज इस पार्टी में उसकी दुनिया कुछ पलों में बदलने वाली थी। पार्टी हॉल में एंट्री करते ही रिवान की नज़र सामने एक चेयर पर बैठी एक लड़की पर जाती है। वो वहीं थम जाता है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि यारा थी। उसके चेहरे पर उदासी की परछाई थी, आंखें नम थी और हाथों की उंगलियां कांप रही थी। कुछ तो हुआ था। रिवान की आंखों की परछाइयों में हलचल होती है। तो दोस्तों, आगे इस कहानी में क्या होने वाला है, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुनें, जो जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ हमारी आज की कहानी ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरे जब भी नई कहानी का वीडियोस चले तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।